घर में जो अपना थैला था ना, सब थैला मैंने निकाला, ठीक पूरे है। चाइना का। और सबसे 4 से 5 हजार कैटलॉग मैंने निकाले। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक रोजमेर लिया, रोजमेर खाता वही तारीख के हिसाब से, डेट के हिसाब से होती है ना, 6 में, 7 में, 8 में, इस तरह से हम लोगों ने एक रोजमेर निकाला हम लोगों ने। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सब वो अपना अपना वो था ना, हुईस हुईस वो ओपन किया हम लोगों ने। हाँ हाँ। फिर क्या किया हम लोगों ने, सपोज कोई भी आईआईडीएम की एक्सपायरी डेट क्या है डोमेन की, सपोज 6 में है, तो 5 में को हमने लिख दिया www.iidm.com। ठीक है। हमने ये चालू किया हम लोगों ने। लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही है, अभी मैं एक ग्रुप में एक वेबसाइट डाल रहा हूँ। वो उसमें क्या हो रहा है, वेबसाइट वो है वेबसाइट, लेकिन वो WHO हुईस पर देखते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है। और वो उसके आउट डेट डेट निकल गई, 31 मई डेट थी, 31 मार्च 2020 जी जी। ये थी। और वो अभी, तो फिर वो GoDaddy पे रिसेल रिसेल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए सर, और 100% नहीं, वहां पे आपको दिखना चाहिए कि किस तरीके से डेट है और कब परचेस किया गया है। पहले हितेश जी जो पूछ रहे हैं, सबको मैं बता देता हूँ। श्रद्धा कैसी हैं आप? चलिए, हितेश जी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज डेटा क्या होता है। और हितेश जी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि किसी भी डोमेन के ओनर को कैसे पता लगाया जाए कि ओनर है कौन। तो इसके लिए मैं आपको एक टूल आज दिखाने वाला हूं। हितेश जी को, शायद हितेश जी ने मेरे को पर्सनल कांटेक्ट किया था, तो मैंने इनको डेटा बता दिया था कैसे निकालना है। मैं आप लोगों को सेशन में भी आज बता दूंगा, तो आप लोगों को भी क्लियरिटी होगी हितेश जी कहां सोच रहे हैं और किस लेवल तक सोच रहे हैं। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ये अभी। और हितेश जी धीरे धीरे बिजनेस आइडिया जनरेट हो रहे हैं अब दिमाग में। वही वही आइडिया है ना। सर मैंने सोचा गूगल गूगल अभी भूल कर सकता है, तो आम आदमी तो आराम से भूल कर सकता है कोई भी। तो हम लोगों ने तो पूरा 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 5 हजार कैटलॉग निकाले, 5 हजार कैटलॉग हम लोगों ने। जी। चलिए यहां पे देखिए, मान लीजिए आप किसी भी डोमेन का ये देखना चाहते हैं कि वो कहां से बुक हुआ है, किसने बुक किया है, कब बुक किया है और उसकी एक्सपायरी कब है। तो आप ये चेक कर सकते हैं। आप यहां पे टाइप करेंगे हुज डोमेन, ये इस तरह की क्वेरी आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी whos.net। ये सबसे अच्छी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है मार्केट में, लेकिन ये सबसे अच्छी वेबसाइट है जहां पे आपको डेटा दिख जाता है। तो यहां पर मैं मान लीजिए गूगल गूगल वैसे अपनी प्राइवेसी सिक्योरिटी ऑन करके रखता है। जब से गूगल के साथ ये इस तरीके की चीज हुई है, तो जब आप डोमेन बुक करते हैं वहां पे आपसे पूछा जाता है कि गूगल, कोई भी डोमेन जब आप बुक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी डायरेक्टरी को, जो आप डेटा है जो ऐड कर रहे हैं डोमेन खरीदते टाइम, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, क्या वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो अब वहां पे डेटा प्रोटेक्शन करके एक ऑफर आ गया है जो 99 रुपीज पर मंथ में बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स देते हैं, जहां से भी आप डोमेन बुक करेंगे और आप उसको हाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए रजिस्टर रजिस्ट्रार यूआरएल, ये देखिए गूगल ने अपना डोमेन यहां से बुक किया हुआ है। गूगल ने markmonitor.com से अपना होस्टिंग बुक किया हुआ है। अपडेटेड, गूगल ने अपने डोमेन को अपडेट कब किया है। क्रिएशन डेट, गूगल की क्रिएशन डेट क्या है, 1997-09। 1997 में गूगल ने अपने इस डोमेन को बुक किया था google.com को। और एक्सपायरी, ये देखिए एक्सपायरी डेट आ रही है 2028 9 तारीख, 9वां महीना और 14 तारीख को ये एक्सपायर हो रहा है। ऐसे ही आप किसी भी डोमेन का डेटा निकाल सकते हैं, कौन से सर्वर से है, किस जगह से है, कौन सा सर्वर कनेक्टेड है। ये है होस्टिंग, मतलब एक डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्टेड होती है। समझाऊंगा इस चीज को, अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया है। ये डेटा आप हमारी वेबसाइट पे भी निकाल सकते हैं। IIDM शॉप पे जाइए, iidmshop.com, इस पे आप जाएंगे और जाने के बाद आपके सामने डोमेन का ऑप्शन आएगा। मैं एक VPN पे चल रहा हूं इसलिए मेरे एंड पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, मैं क्षमा चाहूंगा, बट इसको मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को किस तरीके से आएगा। डोमेन पे जाइए एंड हुज लुकअप पे जाइए। ये आप लोगों को एज अ स्टूडेंट हम लोगों ने फंक्शनैलिटी दी हुई है कि किसी भी डोमेन का आपको चाहिए एक्सेस की, कहां से बुक हुआ है, कब बुक हुआ है, तो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंस्टीट्यूट है उसका निकाल लेते हैं, या मैंने मैंने आज एक एक नया डोमेन जो हम लोग प्लान कर रहे थे,
जो हम लोग प्लान कर रहे थे iidm.com, iidm99 जो मैंने आप लोग को बताया था, वो डोमेन आज हमने बुक किया है। तो देख लेते हैं iidm99.com। और जितने लोग इसको वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, शायद आप लोग इसी डोमेन के थ्रू आए हुए हैं। तो यहां पर मैं इसको रोबोट पे क्लिक कर देता हूं, आई एम नॉट अ रोबोट। और ये देखिए, अब मेरे को ये मेरी वेबसाइट जो IIDM वेबसाइट है ये दिखाएगी कि डोमेन किस दिन परचेज किया गया है, डोमेन का ओनर कौन है, ये सारी फंक्शनैलिटी, ये सारे डेटा जो है ये दिखा देगा। और ये कहां से उठा रहा है? ये उठा रहा है आई कैनन की वेबसाइट से, जो जहां से डोमेन मेन निकलता है वहां से ये पूरा डेटा उठा रहा है। देखिए, ये देखिए हमारी कंपनी का नंबर यहां पे आ रहा है, ये हमारा पूरा एड्रेस आ रहा है। प्रभाकर कुमार देख रहे हैं, आ रहा है। ये हमारा टोल फ्री नंबर आ रहा है। यस। IIDM दिल्ली 1 ईमेल एड्रेस आ रही है। इस तरीके से आप किसी भी डोमेन का जिसने अपना जो ये डिटेल्स है वो पब्लिक किया हुआ है, किसी भी डोमेन का आप ये निकाल सकते हैं इजीली। हमारी होस्टिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देखिए NS1, ये मैं समझाऊंगा क्या है नेम सर्वर्स, और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो हितेश जी का कहना है क्यों नहीं मैं ऐसा करूं कि जो लोग अपने डोमेन को रिन्यू करना भूल जाएंगे, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबके साथ होता है, गूगल के साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हितेश जी का प्लान ये है कि अब मैं बड़ी बड़ी कंपनी में नजर रखूंगा और एक डायरी बना के रखूंगा कि इस दिन इनका डोमेन जाने वाला है, उस दिन ट्राई करेंगे कि अगर रिन्यू करना भूल गया तो बस काम खत्म है। इसी को कहते हैं डोमेन रीसेलरशिप बिजनेस। GoDaddy HostGator की सबसे बड़ी कमाई इसी चीज से है। ये लोग यही करते हैं, जैसे ही आप अपना डोमेन रिन्यूअल करना भूल गए, ये आपको वही डोमेन जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में 300 रुपए थी, वही डोमेन आपको 6000 7000 में आपको बेचेंगे। आप ही ओनर है और आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो डोमेन के ओनर कभी है ही नहीं। तो इसलिए जरूरी है अपने डोमेन के एक्सटेंशंस को ध्यान में रखें। और मैं गुजारिश करूंगा सबसे कि अपनी वीडियो को प्लीज ऑन कर लीजिए, दैट विल बी रियली गुड, क्योंकि अब आपके चेहरे को पूरा इंडिया देखने वाला है। और धीरे धीरे जरूरी है कि आप अपने आप को, जितना ज्यादा IIDM प्रमोट होगा उतना ज्यादा आपका चेहरा प्रमोट होगा। सो ऐसा हो सकता है कि जो लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं वो शायद यहाँ जो 5 लोग बैठे हैं उनसे मार्केट में कहीं ना कहीं टकराएं, और अगर टकराएं तो थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों की मदद से ही आपके पास ये कोर्स पहुंच पाया है। चलिए, कोई क्वेश्चन यहां तक किसी का? वो मैंने देख लो ना, वो मैंने भेजा अभी ग्रुप में। अच्छा सर, आप यहाँ पे चैट का ऑप्शन होगा, प्लीज यहाँ पे चैट पे क्लिक कीजिए। देखिए नीचे मैं चैट पे दिखा देता हूं आपको। आप देखेंगे आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक चैट लिखा हुआ आ गया होगा, यहाँ पे टाइप कीजिए। ओह यस, दिख गया हितेश जी? यस, हाँ। यहाँ पे डोमेन टाइप कीजिए। अश्विनी, आपका वीडियो नहीं चल रहा है? I lost power here. Okay, no worries, no worries. Yeah. सत्य प्रकाश जी, कुछ नेम पे डिसाइड किया? तो हितेश जी अब यही करने वाले हैं क्या कि मतलब अब सबका डोमेन बस नजर में रखना है? पूरी एक डायरी बनाई है हमने। अगले दिन ना 6 मई को खत्म होता है, 5 मई को उसका नाम लिख लेने का। 5 मई को 12 बजे के 12 बजे Your screen is not visible to me. Good evening, sir. ठीक है ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ शेयर करने का। अभी दिख रहा है मैम? No, sir. अश्विनी, आई बिलीव आपके एंड पे इंटरनेट थोड़ा सा वीक है। No, I could see your screen, sir. ओके, यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ? Yeah. ओके, No, परफेक्ट। sir. श्रद्धा, आपको नहीं दिख रहा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? हाँ। श्रद्धा, आई बिलीव आपके एंड पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा। बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ठीक है, यहां देखिए सर, ये रहा डोमेन और इन्होंने प्राइवेसी मोड ऑन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हितेश जी, प्राइवेसी मोड ऑन करने से क्या नहीं मिलेगा? सिर्फ जो ओनर है उसकी डिटेल्स नहीं मिलेगी, कंपनी की डिटेल्स नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये जरूर मिल जाएगा कि किस दिन क्रिएट हुआ है और एक्सपायरी कब हो रही है।
हाँ, अपडेटेड, क्रिएशन डेट देख रहे हैं 2017। 2017। हाँ रजिस्ट्रार कौन है? ये है रजिस्ट्रार, हाँ देख रहे हैं सर। और हाँ। ये है सर, यहां से इस कंपनी से उन्होंने बुक किया हुआ है, ये रही कंपनी। तो आप दुनिया में किसी भी डोमेन का ये चेक कर सकते हैं कि ये कहां से बुक हुआ है, क्या हुआ है इसके पीछे। ये चाइना की कोई कंपनी है सर। हाँ हाँ। पर चलो रजे बहुत उसकी डेट तो खत्म हो गई है ना। हाँ, अभी 9 एक्सपायरी। जनवरी। अभी कोई आईपी एड्रेस नहीं है वो वेबसाइट, वो डोमेन पे। एक्सपायरी देखो इसकी, 31 मार्च है। एक्सपायरी कहां पे आ रही है सर? एक्सपिरेशन डेट 2020 3 मार्च, ठीक है। तो यहां पर ये जो डोमेन है, इस डोमेन को हम चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके कि ये अवेलेबल है या नहीं है। चेक किया आपने हितेश जी? वहां पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार देखते हैं वहां सर। मिल गया तो खरीद लेता ना मैं तो। अच्छा ठीक है सर, अभी देख लेते हैं। अब हितेश जी, देन हाउ डू यू रीसेल इट? सर कुछ भी नहीं, रीसेल करने के लिए आप डोमेन खरीद लीजिए, जिसको चाहिए होगा वो ऑटोमेटिक आपको कांटेक्ट कर लेगा जहां से भी आप खरीदेंगे। ओके। क्योंकि आप खरीदते टाइम अपनी डिटेल्स तो मेंशन करेंगे ना। या इसको हम बोलते हैं डोमेन रीसेलिंग बिजनेस। सर ये अनअवेलेबल है और इस पे लगे रहिए, क्योंकि जिस जहां से भी बुक हुआ है ना, वो हाँ। क्या करते हैं, कभी कभी जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं हितेश जी, वो हाँ। 2 महीने के लिए डोमेन अपने पास रखते हैं कि ओनर उनको दोबारा कांटेक्ट करे और अपनी मन मर्जी का दाम मांगे। ओके। वो लोग शो नहीं करते। सॉरी सर, वो लोग शो नहीं करेंगे। वो शो नहीं करेंगे, तो वो अपने पास डोमेन रखते हैं और जहां से भी ये बुक हुआ है उनके पास है, तो इस पे हिट करते रहिए, आपको मिल जाएगा ये। क्योंकि मुझे लगता है कि 2 महीने से एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सर आराम से आपका काम बन सकता है। क्योंकि अगर अभी तक किसी को बुक करना होता तो कर चुका होता हाँ हाँ। है ना। तो इसको मतलब दिन में एक बार चेक कर लीजिए, जैसे ही अवेलेबल मिला कर दीजिए बुक। और उसके बाद काम कीजिए कि इसका अगर आपके पास कोई ईमेल वीमेल एड्रेस होगा ना इस कंपनी का, उस पूरा कंपनी कैटलॉग है, पूरा कैटलॉग है। बहुत बढ़िया, तो उसको उठा के मेल कीजिए कि डू यू वांट टू बाय दिस डोमेन। ओके। बस उसके बाद तो सर चांदी है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये एक सेल पिच होगी सर, इसके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गो हाँ। रेडी और होस्ट गेटर ने अपनी पूरी 50-50 बंदों की टीम बिठा रखी है जो सिर्फ यही काम करते हैं। इनका सबसे सही बड़ा बात। बिजनेस यही है, क्योंकि बिना डोमेन के तो आजकल कंपनी नहीं चल पाएगी। हाँ हाँ हाँ। और एक बार जिसका डोमेन गया, मान लीजिए मैं IIDM.net पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, पूरा मैंने जीवन लगा दिया, उसमें 15 साल लगा दिया और मैं रिन्यू करना भूल गया। आपके पास वो डोमेन आ गया, आप तो चाहे मेरे को 10 लाख भी देने पड़े मैं तो लूंगा ना आपसे। सही। रात को 12 11:30 बजे ये काम शुरू करना है, 12 बजे तारीख खत्म होती है, डोमेन खत्म हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया सर, सोच अच्छी है। चलिए आज के सेशन में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा अपने आप को। मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस पे काम कितना इजी है। अभी तक जो भी चीजें हमने HTML में सीखी उसमें आपको ये पता है कि इमेज का टैग कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे होता है, BR कैसे लगता है, और HTML कैसे लिखा जाता है, क्या सारी चीजें होती है, बेसिक फंक्शनैलिटी, हेड में कैसे डेटा आता है। यही सारी चीजें आज मैं आपको वर्डप्रेस में करके दिखाऊंगा और बहुत इजी तरीके से दिखाऊंगा। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूं। एक और मजेदार चीज आपको दिखा दूं जो मैं आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को भी सिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं ऑटो ब्लॉगिंग। यहां पे देखिएगा, मैं आप लोगों के साथ सेशन में बैठा हुआ हूं और ये जो वेबसाइट अभी आप लोगों के सामने नजर आने वाली है, इस वेबसाइट को सिर्फ 15 मिनट में बनाया है मैंने, और आप भी बना पाएंगे इसी सेशन में। 15 मिनट में इस वेबसाइट को मैंने बनाया है। और यहां पर देखिए,
2 मिनट पहले एक ब्लॉग अपडेट हुआ है नहीं हुआ है हितेश जी? कहाँ पे? 2 मिनट पहले दिख रहा है अजय, दिख रहा है? और यहां पे देखिए 2 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, 12 मिनट पहले, ऑटोमेटिकली मैं क्या कर रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स हैं वहां से डेटा उठ रहा है और मेरी वेबसाइट पे डेटा आ रहा है। मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मैंने वेबसाइट बनाई और मैं सो गया, और देखिए मेरी वेबसाइट पे एड्स चल रहे हैं गूगल के, देख रहे हैं? मेरी वेबसाइट पे ऐड चल रहे हैं। यहां देखिए अपग्रेड का ऐड आ रहा है नीचे, Amazon भी चला रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग भी चल रही है इस पे। तो इस वेबसाइट पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। अभी देखिए सेशन में, अभी हमने थोड़ी देर पहले कितना देखा था, 2 मिनट पहले ये अपडेट हुआ है ना, 2 मिनट पहले ये अपडेट हुआ है, टाइम देखिए। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं पेज लोड करूंगा और देखिएगा एक नया पोस्ट ऑटोमेटिकली बन चुका होगा। मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक डेटा बन रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिखाऊंगा मैं आपको ड्यूरिंग दिस सेशन। कुछ भी नहीं करना है, वेबसाइट का डोमेन बुक कीजिए, होस्टिंग बुक कीजिए और सो जाइए। ये वेबसाइट आपको पैसा देती रहेगी, ये सिखाऊंगा मैं आपको। लोग आते रहेंगे आपकी वेबसाइट पे। देखिए सारी की सारी चीज चल रही है। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं इस पेज को। चलिए ये देखिए 1 मिनट पहले देख रहे हैं, तमिलनाडु क्लॉक्स 500 प्लस कोविड-19 केसेस फॉर सेकेंड स्ट्रेट डे, टोटल क्रॉसेस 4000। देख रहे हैं 1 मिनट पहले। ये देखिए नया अपडेट हुआ है नहीं हुआ? अजय देख के मजा आया? क्यूरियस, अभी कैसे बनाया आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल है और सिर्फ 15 मिनट का गेम है ये वेबसाइट आप लोगों को देखने में बहुत बड़ी न्यूज वेबसाइट लग रही होगी। यस सर। और कुछ भी नहीं किया है। इस तरीके की वेबसाइट आप बहुत इजी बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटो ब्लॉगिंग। ये एक रोबोट है जो आपके लिए काम करता है। एक ह्यूमन को हायर करेंगे ना, एक इंसान को हायर करेंगे तो वो छुट्टी लेगा। वो इंसान आपसे बोलेगा कि भैया आज घर में शादी है, आज मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ये रोबोट ना कभी आपसे छुट्टी लेगा, 24 घंटा आपके लिए काम करेगा। 24 घंटा आपके लिए काम करता रहेगा। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इस पे ध्यान देनी है, क्योंकि रोबोट को भी चलाने के लिए चार्ज करना पड़ता है ना बिजली से। तो उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे कि क्या है। ये एक न्यूज वेबसाइट है जो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं उनसे डेटा उठा रहा है और यहां पे डाल रहा है। मेरे हर पेज पे देखिए गूगल के ऐड चल रहे हैं। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चला गया एक ऐसी वेबसाइट पे जो डिजिटल मार्केटिंग कराती है। और ये देखिए जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग कराती है यहां चला गया और मेरा पैसा बन गया। गूगल अब मेरे को पैसा देगा। जिसने भी ऐड चलाया था उसके ऐड पे क्लिक हो गया, वो पैसा देगा। और गूगल उसमें से 30% रखेगा, 70% मुझे दे देगा जितना भी पर क्लिक गया। हितेश जी है मजेदार? यही सिखाओ ना सर। सर वी हैव टू मेक इट इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन वी नहीं कैन सर, आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में। और ट्रस्ट मी सत्य प्रकाश जी, अगर आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बनाएंगे तो और ज्यादा मजेदार काम होगा। मैं वही सोच रहा हूँ। लेकिन यहां पे मजेदार बात यह है कि अगर यूएस का कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। ये सारी चीज समझाऊंगा। अभी इसके लिए आपका बहुत ज्यादा सेशन बचा हुआ है, आपकी एनालिसिस सारी चीजें, ये सारी चीजें बची हुई हैं। यहां पे देखिए लीडिंग वीपीएन इंडिया, यहां पे मैंने क्लिक किया और मैं पहुंच गया एक दूसरी वेबसाइट पे। जिसने भी ये ऐड चलाया हुआ है मेरी वेबसाइट पे वो गूगल को पैसे देगा कुछ, और गूगल उसमें से 30% रख के 70% मेरे अकाउंट में दे देगा। And you are making your own money by clicking it. Yes, I am making my own money sitting in the session. मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूं और मेरा रोबोट मेरे लिए काम कर रहा है। This is amazing sir, जल्दी सिखाओ ये। और ये सारी चीजें ट्रस्ट मी अजय, आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, ये चीज वो नहीं सिखा सकते। इसीलिए तो यहाँ पे आए सर, क्योंकि वो अपना जो होता है ना ज्ञान, हितेश जी, वो देने में बिलीव ही नहीं करते। और मैं बिलीव करता हूं जितना विद्या को बांटिए उतना बढ़ेगी। सही बात है, जरूरी है।
और ये भी सिखाऊंगा जिस वीडियो के थ्रू आप लोग यहां आए हैं वो कैसे बनाई, मैंने क्या किया, सारी चीजें सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब चलता हूं इस वेबसाइट को बनाने का तरीका। मैं इसके पैनल में लॉगिन करता हूं। मैंने स्क्रीन अपनी पॉज कर दी है, रीजन बीइंग पैनल पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन होता है, बहुत सारे लोग इसको वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, इसलिए मैं इस पैनल को अभी ऑफ कर देता हूं और मैं जब लॉगिन कर लूंगा मैं दोबारा आप लोगों के सामने लेके आऊंगा इस चीज को। एक घंटा कम पड़ता है नहीं सर? सर देखिए, पहले तो लग रहा था कि आपको 1 घंटा चलेगा, 2 महीने तक कैसे चलेगा, अब देखिए कम पड़ रहा है धीरे धीरे। सर अपने आप हो जाएगा, मैं अपने आप कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। सेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा सर? इसलिए तो बोल रहा हूँ। टाइम पता नहीं चल रहा है, just 1 hour in the entire day is like 1 minute or something. सर बस मेरी वीडियोस को देखते रहिए और वीडियो से ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। रिपीट जरूर कीजिएगा वीडियो को। मैं अपने पैनल में अभी लॉगिन कर रहा हूं, इसलिए मैंने स्क्रीन को अभी ऑफ किया हुआ है। चलिए यहां पर देखिए, मैं अभी अपने इस वर्डप्रेस में लॉगिन किया है। मैंने कैसे लॉगिन किया? मैंने सिंपल जो भी मेरी वेबसाइट थी, मैंने अपनी वेबसाइट को उठाया और इस वेबसाइट को उठाने के बाद ये देखिए, ये एक और मेरी वेबसाइट है जो वेबसाइट ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डेटा उठा रही है। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर वेबसाइट्स हैं, इसमें हिंदी का भी डेटा है, इस वेबसाइट में हिंदी का भी डेटा है। ऐसी मेरे पास हजारों वेबसाइट्स हैं जो मेरे लिए ऑटोमेटिक सर्वर की तरह काम कर रही है। आज अगर मैं ये पढ़ाना छोड़ भी दूं और अपना बिजनेस भी बंद कर दूं ना, फिर भी मेरे लिए मेरे रोबोट्स काम कर रहे हैं तेज जी। तो यहां देखिए, ये हिंदी की वेबसाइट है, देख रहे हैं? हाँ। और ये देखिए ऑटोमेटिकली कैसे डेटा आ रहा है। पूरी वेबसाइट भरी पड़ी है, कम से कम 10,000 20,000 इस पे न्यूज जा चुकी होंगी अभी तक। नीचे देखिए, प्रूफ के लिए कि हमारी वेबसाइट है, IIDM आपको दिख रहा होगा नीचे। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूं, इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करता हूं और आपको दिखाता हूं किस मजेदार तरीके से हमने ये काम किया है। और अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। सबसे पहले जो हमने HTML में लास्ट क्लासेस में किया है वो कितना इजी है वर्डप्रेस के अंदर, वो आपको सिखाऊंगा। यहां पे न्यू पे क्लिक कीजिए और पोस्ट पे क्लिक कीजिए। यहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। पोस्ट क्या है, ये डैशबोर्ड जो है, ये सब क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें समझाऊंगा। बट उससे पहले बस ये देख लीजिए कि जो चीजें हम पिछले HTML क्लास में सीख रहे थे वो अपने आप में कितना इजी है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। हमें कुछ कोड नहीं लिखना है, सिर्फ ये समझना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। मैं वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी दूंगा, एक बिल्डर भी दूंगा जिस बिल्डर की मदद से आप अपनी वेबसाइट बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, जिसका कॉस्ट मार्केट में 9,000 रुपए का है। वो आप लोगों के लिए इस सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां देखिए, ये एक पोस्ट होता है वर्डप्रेस के अंदर। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्या चीजें नहीं है। अभी के लिए मैं सिंपल यहां पे दिखाता हूं आपको क्या हो रहा है। यहां पे मैं एक इमेज लगाता हूं, ये देखिए इमेज में अपलोड करता हूं। कुछ भी नहीं करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहां पर सिंपल मैं जाता हूं और लेट्स सपोज मैं इस वाली इमेज को अपलोड कर देता हूं। ये देखिए, ये इमेज मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों के सेशन में।
ये इमेज मैंने अपलोड की और इस इमेज का देखिएगा, अभी बड़ी मजेदार तरीके की चीज दिखाऊंगा। मैंने कुछ भी किया, मैंने कोई कोड लिखा गया यहाँ पे नहीं ना विकास जी? अजय कुछ कोड लिखा? सत्य प्रकाश जी कुछ नहीं लिखा? नहीं सर। यहां पर देखिए हमने क्या किया, मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पे जाता हूं एडिट एज एचटीएमएल पे। ये देखिए ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया IMG SRC। अब समझ आ रहा है? ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं दोबारा जाता हूं इसको एडिट विजुअली पे और यहां पर मैं कुछ भी, जो भी इसको डिलीट करना है मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मैं यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखता हूं, कुछ भी लिखता हूं। ये देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। मैं इसके अगर कोड को चेक करता हूं तो देखिए पैराग्राफ, कोई कुछ लिखने की जरूरत पड़ी मुझे? ओह नहीं, बहुत मजेदार तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। प्लस दुनिया भर की थीम्स आपके पास पड़ी हुई हैं। मैं आपको बहुत सारी थीम्स दूंगा भी और दुनिया भर की थीम आपके पास पड़ी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। अभी इसको देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर क्या लग रहा है। हितेश जी वेबसाइट देख रहे हैं ना? विकास वेबसाइट देख रहे हैं ना? यहाँ पे देखिए अजय जी वेबसाइट देख रहे हैं आप क्लियरली? इसका थीम याद रखिएगा, डिजाइन याद रखिएगा। 1 मिनट के अंदर इस वेबसाइट की थीम को मैं चेंज कर सकता हूं, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। थीम का मतलब कपड़े पहना दूंगा दूसरे। दिखाता हूं आपको, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं। मैंने इस वाली थीम को भी एक्टिवेट कर दिया। अब देखते हैं इस वेबसाइट को। ये रही tappings.live और इस वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में ध्यान दीजिए। इसका थीम का स्ट्रक्चर जिस तरीके से डिजाइंड है और देखिए पूरी की पूरी थीम मेरे बिना कुछ किए अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगी, डेटा सब वही रहेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मैंने कुछ किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जाके थीम चेंज किया है। सो वर्डप्रेस का ये कमाल है। और आप बहुत मजेदार तरीके से आगे सीखेंगे किस तरीके से आप वर्डप्रेस में डिजाइन करेंगे। आपको जो थीम लेके आनी है, आपको ई कॉमर्स थीम पकड़नी है, आप ई कॉमर्स थीम पकड़िए। आपको जो थीम समझ में आती है, दुनिया की सारी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल अपने डेटा को ऐड करना है, दैट्स इट। और आप जो रियल कस्टमाइजेशन है, सत्य प्रकाश जी आज से पहले आपने वर्डप्रेस की थीम्स को देखा होगा, बट मुझे लगता है किसी बिल्डर को आपने यूज नहीं किया है, करेक्ट है? यस सर। सो अगर मैं आपको बिल्डर दिखाऊंगा तो बिल्डर में आपको इतना मजा आएगा कि बिल्डर में किस तरीके से आप काम करते हैं, कैसे काम होता है, उस पर सारी चीजें समझाऊंगा। और वहां पर आपको ये थीम जैसे होता है ना, बहुत सारी थीम में रिस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ पे ये मेन्यू लगाना है, यहाँ पे ये मेन्यू लगाना है, ये फोटोग्राफ यहीं लगेगी। यहाँ पर जो मैं आपको बिल्डर सिखाऊंगा उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के जहां मर्जी वहां पे सामान को ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं हितेश जी, दुनिया की सारी थीम्स आपको मिलेंगी। मुझे लगता है यहाँ पे मोर देन 2 लाख थीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आपको ई कॉमर्स पे करना है, आप ई कॉमर्स पे कीजिए, किसी भी चीज पे। जो थीम मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसका नाम है डिवी थीम्स। इस थीम को मैं आपको दिखाता हूं क्या है ये चीज। इसका कंपनी का नाम है एलिगेंट थीम्स और ये किस तरीके से काम करती है। प्राइसिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा तो आप लोगों को फॉर श्योर आप लोगों को पता लग जाएगा ये प्रभाकर सर बेवकूफ नहीं बना रहे, ये सही में कुछ अच्छी चीज दे रहे हैं यहाँ पे पैसे लगा के। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों को, जरूरी है कि आप लोगों को ऐसी चीजें दूं मैं जिससे आप लोगों का मनोबल बढ़े, प्लस आप लोग भी काम करें और तभी मजा आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं और मैं आपको थोड़ी चीजें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से थीम काम करती है। ये देखिए सामने एक छोटा सा ऑप्शन है आपके सामने, देख रहे हैं कैसे ये थीम काम कर रही है। कुछ नहीं करना है हमें, जो पसंद आई उसको उठा लेना। सर जो पसंद नहीं आपको, जितना काम मजा आएगा उतना, देख रहे हैं अपने आप बस अपने कर्सर को घुमाते रहिए, आपको जो थीम पे काम करना है उस थीम पे आप काम करते रहेंगे। ये सारी की सारी थीम मैं आपको देने वाला हूं, इसमें जितनी भी थीम्स हैं
वर्डप्रेस का मैंने आपको बताया, मैं ज्यादा इस पैनल के बारे में आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या इसमें है क्या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप एक एक मेन्यू समझाऊंगा। अभी के लिए बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था आज कि हमें वर्डप्रेस यूज करते टाइम कोड लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस जब मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर जब मैं बात करता हूं एलिगेंट थीम की, तो यहां पर देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि कितना इजी है इस थीम पे काम करना। आपके सामने देखिए ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अब मैं दिखाऊंगा। लोड हो जाने दीजिए इसको। इस तरीके की जो आप ये जो थीम्स है ना, ये स्ट्रक्चर आपको पहले से बना बनाया मिल जाएगा। मुझे कुछ भी एडिट करना है, जैसे इस फोटोग्राफ को मुझे थोड़ा सा एनिमेट करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए सारी सेटिंग मुझे मिल गई इसकी। यही सेटिंग आपको बस समझनी है। एनिमेशन देना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, डिजाइन स्ट्रक्चर में मैं जाता हूं, देखिए बॉक्स का शैडो हल्का दे देना है। ये देखिए कैसे मैंने शैडो दे दिया वहां पे, देख रहे हैं? यस सर। बहुत मजेदार चीजें, इसमें मजा आने वाला है। ट्रांसफॉर्म, ये देखिए छोटा बड़ा करना है, ये देखिए छोटा कर दिया, कुछ नहीं करना है, कोई आईएमजी टैग नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे टेक्स्ट को एडिट करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट पे आना है, जैसे इसको एडिट करना है, इस पे आऊंगा मैं और सिंपल क्लिक किया, डबल क्लिक करके जो मेरे को लिखना है वो मैं लिख दूंगा। ये बनती है वेबसाइट। हितेश जी मजा आ रहा है देख के? यस। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज कीजिए, सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा पहले से। बटन पे क्लिक करना है, देखिए बटन पे अगर मैं दूसरे पेज पे, याद है आपको AHREF? यस सर, यस सर। यहाँ पे देखिए अगर बटन को मेरे को ये बनाना है कि कौन से लिंक पे जाएगा, देखिए लिंक पे सिंपल क्लिक किया और ये देखिए बटन के लिंक, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं क्या लिंक दूं। सीधा लिंक उठाओ और यहाँ डाल दो, कुछ भी नहीं करना है। सेम विंडो में खोलना है, सेम विंडो में न्यू टैब में खोलना है, न्यू टैब में खोलो। एनिमेशन देनी है इस बटन को मेरे को, तो देखिए मैं किस तरीके से एनिमेशन दूंगा यहाँ पे इसको। एनिमेशन, ये देखिए जब पेज लोड होगा तो ऐसे आएगा, ये देखिए स्लाइड होके आएगा, बाउंस होके आए, ऐसे बाउंस होके, जूम होके आए, ये देखिए जूम आ गया, फ्लिप होके आए, फोल्ड होके आए, रोल होके आए। सारी एनिमेशंस में दे सकता हूं इसको, कितने सेकंड में ये होगा, कैसे होगा, सारी चीजें। एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी होगी एनिमेशन की, किस तरीके से काम होगा। और सबसे मजेदार चीज तो ये है कि मैं अपनी वेबसाइट को, जो हम लोग आज तक परेशान थे कि डिजाइन को कैसे मेंटेन करेंगे, छोटा बड़ा सब कर सकता हूं। मुझे चाहिए इस सेक्शन को थोड़ा नीचे खींचना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सिंपल एक प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स मेरे को ऐड करना है, मैं यहाँ पे नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकता हूं। बस थोड़ा सा इसमें यह है कि आपको इसको काम करने के लिए थोड़ा सा आपको इंटरनेट की स्पीड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक बार दोबारा रीलोड कर देता हूं और फिर देखिए और मजेदार चीज इसमें दिखाता हूं। और देखिए अगर मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ये जो थीम है, आप सेशन में जो वेबसाइट बनाएंगे इस थीम की वजह से बनाएंगे, लेकिन मान लीजिए आप आगे फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए आप अजय जी, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है और आपको बनाना है। अब उस टाइम प्रभाकर सर तो अवेलेबल है नहीं, तो आप थीम खरीदेंगे तो है नहीं, तो मैं आपको स्टार्टिंग मोड में वर्डप्रेस के डिफॉल्ट मेथड पे काम करना सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि जब कोई कस्टमर आपको ज्यादा अच्छा पैसा दे तो उसके लिए और ब्रिलियंट वेबसाइट कैसे बनाओगे। हितेश जी, दोनों चीजें आना जरूरी है ना? हाँ सही बात है ना। बिना पैसे के वेबसाइट कैसे बनेगी और पैसे के साथ और बढ़िया कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो चाय है, जितना शक्कर डालते रहोगे उतनी मीठी होती रहेगी। तो जरूरी है कस्टमर को चेक करते रहे और कस्टमर जितना आपको पैसा दे उतना ज्यादा अच्छा बनाते रहो, लेकिन सेटिस्फैक्शन देना बहुत जरूरी है कस्टमर को। सो ये जितने भी पेजेस जो बने हुए हैं, जिस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ये सारी वेबसाइट हैं। मैं आपको कुछ हमारे पिछले जो सेशन के जो यूजर्स हैं, मैंने आपको कल बोला था कि पिछले सेशन के जो यूजर्स हैं उनकी वेबसाइट दिखाना चाहूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ वेबसाइट जो उन्होंने दिव्य थीम्स के बेस पे ही बनाई है।
पोर्ट्रेट क्वेंच, ये अजय जी हैं गुड़गांव से जो वेबसाइट बना रहे हैं, और हो सकता है जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये वेबसाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी हो। इनका टारगेट क्या है, ये स्केचिंग करवाते हैं, स्केच आर्टिस्ट को इन्होंने हायर कर रखा है, हितेश जी, अजय जी, तो सत्यप्रकाश जी, स्केच आर्टिस्ट को हायर कर रखा है और लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भैया हम तुम्हारी फोटो का स्केच बनवाएंगे, और लोगों से पैसा लेते हैं और मार्केट में जो स्केच आर्टिस्ट हैं उनसे स्केच बनवाते हैं, उनके घर शिप कर देते हैं। पूरा ई कॉमर्स बिजनेस बना रहे हैं ये इस चीज को। लोड हो जाने दीजिए थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये वेबसाइट इन्होंने डीबी के थ्रू ही बनाई हुई है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये वेबसाइट इन्होंने ज्यादा नहीं 15-20 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है इस पे, अभी सिर्फ इन्होंने मेन्यूज बनाए हैं। सरप्राइजिंग, बहुत बढ़िया बनाया है। ये बहुत छोटी वेबसाइट है। ये ऐसी वेबसाइट्स बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एफआईएल्स टूरिज्म, ये भी हमारे एक सेशन में इंडिविजुअल थे। इनके बारे में बता दूं, ये एक ओला कैब ड्राइवर थे, ओला कैब ड्राइवर। ही वॉज फ्रॉम चंडीगढ़। व्हेन ही कॉल्ड, इन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे कुछ जीवन में करना है लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की हुई है, 12th पास किया हुआ है। इनको मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई, इन्होंने सीखा, और आप वेबसाइट का लेवल देख के समझ पाएंगे कि कितना मजेदार तरीके से इन्होंने वेबसाइट बनाई। एंड नाउ ही इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस। उन्होंने अपनी ओला कैब छोड़ दी है और अब वो क्या करते हैं, लग्जरी कार मार्केट में सप्लाई करते हैं। जो भी किसी की शादी होती है, कुछ भी होता है, तो लग्जरी कार सप्लाई करते हैं मार्केट में। ये वेबसाइट उन्होंने डीबी थीम्स की वजह से ही बनाई हुई है, वर्डप्रेस के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसा नहीं देना। और देखिए क्या ब्रिलियंट एनिमेशंस हैं। थोड़ी स्पीड इसलिए स्लो है कि मेरे एंड पे नेटवर्क स्लो है, आप इसको खोलेंगे आपके एंड पे कोई स्लोनेस नहीं आएगी। कभी कभी इस चीज ये खुशी भी दे जाती है सत्यप्रकाश जी कि एक ऐसा आदमी जो जीवन में शायद कभी सोच नहीं पा रहा था कि वो आगे कैसे बढ़े, और जब उनको आईआईडीएम ने इस अप्रोच को दिखाया, इस अप्रोच को सिखाया, तो आज वो अपना बिजनेस कर रहे हैं बहुत मजेदार तरीके से। तो मुझे लगता है कि इंडिया के हर पार्ट में मैंने ऐसे लोगों को जरूर कुछ ना कुछ कर दिया है कि मैं अगर कहीं चला जाऊं तो मेरे पास हमेशा 10-15 लोग मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं शिमला गया था घूमने के लिए, एक स्टूडेंट मिला, मैं हमेशा जहां पे भी जाता रहा तो अपने स्टूडेंट को कांटेक्ट कर लेता हूं। अब तो इंडिया के हर जगह स्टूडेंट बन ही गए हैं। तो मजेदार तरीके से हितेश सर से जब मेरी पहली बार बात हो रही थी, हितेश सर ने भी कहा कि आइए कभी गुजरात में, टाइम यहाँ पे निकालिए। तो जरूर आएंगे सर, मौका मिला तो। ये देखिए इन्होंने वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ये लग्जरी कार्स में डील करते हैं। ये देखिए, ये है इनकी वेबसाइट, ये इन्होंने डीबी के थ्रू ही बनाई हुई है। इनका रेंटल का काम है जी, कार रेंटल्स का काम है सर इनका, कार एंड बस रेंटल्स, लग्जरी कार्स सप्लाई करते हैं ये सारी चीजें डीबी के थ्रू बनाई है, बहुत इजी। और अश्विनी, बहुत मजेदार तरीके से अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे एक पूरी की पूरी वेबसाइट चाहिए, आप मेरे को वेबसाइट बना के दो, आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप वो बना रहे होंगे, चाहे इस सेशन खत्म होने के बाद भी, हमारी सपोर्ट टीम आपके साथ बैकएंड में बैठी हुई है। कभी भी आपको लगता है आप किसी कस्टमर की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, देखिए हम आपको बना के नहीं देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, तो सपोर्ट बहुत जरूरी है आप लोगों को मिलना। सेशन खत्म हो भी जाए, हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है। अबाउट अस किस तरीके से बनाया गया है, कैसे है, ये सारी चीजें चेक कीजिए। ये छोटे छोटे जो ऑप्शंस हैं जो हमने इनकी वेबसाइट पे देखे होंगे आपने, कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये देखिए गाड़ी की एनिमेशन, किस तरीके से गाड़ी आ रही है। Sorry sir, I lost my connection. ओके, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं पेज को लोड करता हूँ और देखिएगा कार जो है स्लाइड होके साइड से आएगी। ये देखिए, ये एनिमेशंस देख रहे हैं। हाँ, ये एनिमेशन बहुत इजी आप बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। सो सत्यप्रकाश जी, इस तरीके का वर्डप्रेस मेरे ख्याल से आपने नहीं देखा होगा अभी तक, नहीं है ना। अभी तक बेसिकली आप थीम सेलेक्ट करो, जो थीम में है बस वही बना के दे दो, है ना। यस तो ये वर्डप्रेस का नेक्स्ट लेवल है।
और इस थीम के थ्रू बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। टोटल 200 थीम्स मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें सिर्फ सेलेक्ट कीजिए और काम खत्म कीजिए। सो गाइस, सेशन में यहीं पे रखने वाला हूं। जी सर बताइए। उन्होंने व्यूअर्स भी रखे हैं ना, जिन लोगों ने किया कुछ लिखा है इनके बारे में, ये भी लिखा है ना सर, टेस्टिमोनियल। ये देखो, ये और क्लाइंट टेस्ट। ओके ओके, ये सही चीज है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीजें समझाऊंगा। बहुत इजी है सर ये काम करना। लग्जरी कार रेंटल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप काम करने वाले हैं बिजनेस जनरेशन पे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं, फर्स्ट डे भी मैंने दिखाया था। हितेश जी मान लीजिए, या फिर सत्य प्रकाश जी, आपका कोई सीए फ्रेंड है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस बस आइडिया जनरेट करके बता रहा हूं अजय जी। मान लीजिए एक आपका फ्रेंड है सीए, वो कोई भी हो सकता है, चाहे सीए हो चाहे लॉयर हो, कोई भी हो। मैं आपको लाइव सेशन में बड़ी मजेदार तरीके से सिखाने वाला हूं कि बिना पैसे के कैसे आप लीड जनरेट करेंगे आगे सेशंस में। ये जब डिजाइनिंग खत्म हो जाएगी ना हमारी, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लीड जनरेट करोगे बिना पैसे के। एसईओ कैसे करोगे, जो थर्ड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट पे जैसे यहाँ पे सीए सर्विसेज इन द्वारिका अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे ही स्टूडेंट हैं। अब जो भी सीए सर्विसेज इन द्वारिका ढूंढेगा उसको ये दिख रहे हैं ना, ये बिना पैसे के हो रहा है। अगर आप सीए सर्विसेज में नहीं हैं फिर भी आप इस तरीके के काम कर सकते हैं। और 2-3 सीए को पकड़ के रखो, उनको बोलो भैया मैं तुम्हें लीड दूंगा, कमीशन दो मुझे। कोई भी बिजनेस आप बना सकते हैं। आप गाड़ियों की वर्कशॉप रिपेयर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक गो मैकेनिक करके एक वेबसाइट है, उसने क्या किया, वो 5 लोगों ने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को। और गो मैकेनिक ने क्या किया, जो दिल्ली के अंदर जो भी ऐसे स्टोर्स थे, ऐसे गैराज थे जहां पर कस्टमर नहीं जा रहे थे, छोटे छोटे गैराज, उनके पास गए, बोले गाड़ी का आप जो मेंटेनेंस करते हो उसका कॉस्ट कितना होता है, एक पैकेज लेके आए। उन्होंने बोला डिस्काउंट दो। और उन्होंने क्या किया, सारे लोकल बिजनेस मैप में अपना ऐड चलाया, हर जगह अपना ऐड चलाया। अब अगर दिल्ली के अंदर आप कार रिपेयर, अभी तो लॉकडाउन चल गया तो ऐड बंद है उनका, मैं आपको दिखाता लाइव, कार रिपेयर जैसे ही आप डालोगे उनका ऐड टॉप में आ रहा है। वो रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो छोटे छोटे जो गैराज है ना, जो 2-2 मिस्त्री के साथ चल रहे थे, उन लोगों का नंबर लिया और उनको लीड देते हैं और बोलते हैं गाड़ी का जितना खर्चा होगा उसका 15% हमारा। और ग्राहक मिल गया किसको, ग्राहक मिल गया उस गैराज वाले को भी। और ये मजेदार, आराम से एसी वाले एक रूम में बैठे हुए हैं, इनका ऑफिस भी नहीं है, एक रूम के अंदर बैठे हुए डीडीए फ्लैट के अंदर 5 लोग, बस ऐड चलाया और आराम से चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है। यहां से ग्राहक आया, आगे लेके दे दिया, अपना कमीशन बन गया। हमारे एक और स्टूडेंट थे जो ये काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, गो मैकेनिक ये जो वेबसाइट है ये क्या कर रहा है। सत्य प्रकाश जी ध्यान दीजिएगा, अजय जी ध्यान दीजिएगा, जरूरी है जॉब के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग की भी। अश्विनी, बैंगलोर में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसपे आपको बिजनेस निकालना पड़ेगा। और हितेश जी, मुझे तो लगता है आपको बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रोज नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं आपके। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक BMW की अगर आप सर्विस कराने जाए ना, एक BMW गाड़ी की अगर आप सर्विस कराने जाएं तो 50 से 70 हजार रुपए का खर्चा होता है। 50 से 70 हजार का 15% निकाल लीजिए, कितना होता है हितेश जी? 7,500। 7,500 एक कस्टमर देके चला गया, दिन में 50 कस्टमर भी आ गए तो क्या हुआ? ओहो सर, और इसके लिए कोई ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, बस बिजनेस आइडिया होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। बिजनेस आइडिया सोचिए, सोचते रहिए, अपने एक्साइटमेंट को रोकिए मत, सोचते रहिए। बहुत सारी चीजें हैं किस तरीके से करना है, कैसे करना है, लेकिन उन सब को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रेजेंस होना चाहिए ना, जहां पे ग्राहक को लेके आओगे। और वो चीज मैं आपको कल से सिखाऊंगा। कल आपका टेम्पररी डोमेन बन जाएगा जिसपे आप लोग वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। कल सेशन से पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, उस पर प्लीज लॉग इन मत कीजिएगा। सेशन में मैं भी आपके साथ बैठूंगा और मैं भी आपके साथ ही काम करूंगा।
जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है सेशन के दौरान ही। उसके बाद चाहे सोना है सो जाइए, मैं सेशन के दौरान ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आना है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। जी कुछ पूछ रहे हैं अजय? like when should we book our own domain? सर देखिए, जब तक आप अपना नाम डिसाइड करेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम आप लोग ले लीजिए। अगर आप लोग डोमेन डिसाइड कर चुके हैं तो आप लोग बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि 2 दिन दे दीजिए मुझे। एटलीस्ट आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेबसाइट विच विल बी गोइंग टू बिल्ड। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, वहां से और ज्यादा डोमेन अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। और इस वीक ये जो वीक है, ये जो करंट वीक है, हम इसमें तो डिजाइनिंग करेंगे और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी आप थोड़ा सा डिजाइनिंग पे लेके चलेंगे। उसके बाद हम डिजाइनिंग जितनी आपकी हो चुकी होगी, आप बैकएंड पे सैटरडे संडे उस पे काम करते रहेंगे और हम आगे चैप्टर्स पे चलेंगे। तो जब हम आगे मतलब इस वीक हम टेम्पररी डोमेन पे काम करेंगे, नेक्स्ट वीक से आप अपने डोमेन पे लाइव काम करना स्टार्ट कर देंगे। तब आप अपनी रियल वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अपना वेबसाइट कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है बिफोर गेटिंग इनटू एसईओ वर्क? सर एक पेज तो कंप्लीट होगा ही ना, तभी तो काम करेंगे, कोई भी एक पेज। जी सत्य जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैंने जूम ग्रुप चैट में 2 डोमेन नेम डाला है, प्लीज कैन यू हैव अ लुक एट इट? श्योर। digitallakshya.com एंड डिजिटल रीगल। डिजिटल लक्ष्य आपके फैमिली में किसी का नाम है सर? यस सर। ओके, सॉरी। फिर काम हो जाएगा, कोई बहुत इजी है, अच्छा नाम है। इसकी अवेलेबिलिटी आपने चेक कर ली है सर? जी सर है, .com अवेलेबल है। ओके ठीक है, देन आप इसको फाइनल कर सकते हैं सर। और मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, कैसे चलेंगे सर। इंटरनेट की स्पीड अभी मेरे पास ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वेबसाइट क्या है, किस तरीके से रिजर्व करेंगे, तो कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म खुलेगा, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैं आपको दिखा दूं, ये सारी चीजें भी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपने पोर्ट्रेट क्विंच की वेबसाइट पे देखा होगा, एक लाइव चैट लगा हुआ है, प्लस ये देखिए नीचे ये एक व्हाट्सएप लगा हुआ है। जैसे ही व्हाट्सएप पे किसी ने क्लिक किया, आपके फोन पे सीधा का सीधा घंटी बज जाएगी। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं सेशन में। यहाँ लाइव चैट आपने हमारी वेबसाइट पे देखा होगा, लाइव चैट लगा हुआ है, वही सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो इस पे जरूर काम करेंगे। मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक यू सर, गुड नाइट।